जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, पूर्व की भांति इस बार भी मैं नया एक वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो शीर्षक है अहोई अष्टमी। सर्वप्रथम अहोई अष्टमी के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना। फिर से सुन लीजिए, अनहोनी को होनी बनाना। जी हाँ, मैं रजनीकांत श्रीवास्तव ज्योतिषाचार्य आपको बता रहा हूँ कि इसकी मीनिंग होती है अनहोनी को होनी बनाना। अहोई अष्टमी की कथा कुछ इसी प्रकार है। देखिए, पूर्वांचल जनपद के लोग संतान की सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान से संबंधित समस्त दिल की जो कामना है, उनकी प्रोस्पेरिटी, उनके सुख शांति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में लोग अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। दोनों की संतान की कामना की तरह की जाती है, लेकिन इसमें करवा चौथ के दिन लोग चांद को देखते हैं और इसमें लोग तारे को देखते हैं। बस इतना डिफरेंस मान कर चलिए। बहुत संयोग की अच्छी बात क्या है कि उसी दिन, यानी कि जो 5 तारीख को अहोई अष्टमी मनाने जा रहे हैं, उस दिन रवि पुष्प योग और सर्वार्थ सिद्धि योग लगा हुआ है। दो बड़े शुभ और अच्छे योग हैं। आपको भी पता है कि इस दिन माँ पार्वती, महादेव जी सहित शिव परिवार की पूजा की जाती है। माताएं बहनें निर्जला व्रत करती है, अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई की कथा बच्चों को सुनाई भी जाती है। संतान की लंबी उम्र के लिए हर माँ जरूर अहोई अष्टमी का व्रत करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से डिस्कस आपसे को बताने के लिए इस क्षेत्र के महान पंडित हमारे पास पंडित हेमंत द्विवेदी जी हैं। बाकी बातें वो करेंगे। उनका मेरे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आशीर्वाद। जय श्री राम जी। आप बताएं। सभी भक्तों को नमस्कार, आशीर्वाद। देखिए, इस बार जो है कि अहोई अष्टमी का व्रत जो है कि 5 नवंबर को सर्वसम्मत से मनाया जाएगा। पूजन का जो समय है वो 5:30 बजे से लेकर के और 6:52 यानी लगभग 7 बजे तक है। तारा देखने का समय जो है कि 5:58 यानी 6 बजे तारा आकाश में आ जाएंगे, तो तारा देखने का समय है। अब अहोई का व्रत जो है कि कहा गया है कि बच्चों की कामना से, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत को किया जाता है। मान लीजिए जिन लोगों को संतान नहीं है, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि माता की कृपा से उन्हें संतान हो सकती है। ऐसे व्रत में तो लिखा है कि जिनको संतान होती है वही लोग ये व्रत करते हैं, लेकिन कहा गया है कि जिनको संतान न हो वो भी अगर ये व्रत को करें महिलाएं, तो उन्हें भी संतान होगी। तो इस बार जो है कि अहोई अष्टमी का व्रत रविवार को यानी कि 5 नवंबर को सर्वसम्मत से मान्य रहेगा। कहा गया है कि जिनके घरों में अगर विवाह हुआ हो या बच्चा हुआ हो, तो वैसे लोग अहोई माता का पूजन करते हैं। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी रखकर उसमें थोड़ा हलवा रख करके, इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, सामर्थ्य अनुसार रुपये वगैरह, श्रृंगार की सामग्री वगैरह रख करके श्रद्धापूर्वक सासू जी को प्रणाम करके उन्हें अर्पण करते हैं। और बेटी बहन को भी बायना भेजते हैं जिनके यहाँ विवाह हुआ हो। जिन भक्तों जजमानों के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो या इस साल में मतलब विवाह हुआ हो, वो लोग अहोई माता का उनको पूजन करना चाहिए। कहा गया है कि एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी रख करके उसमें थोड़ा हलवा भी रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, सामर्थ्य अनुसार कुछ रुपए रख करके थाली के चारों हाथ फेर करके, यानी कि 4 बार जल से घुमा करके, और सासू जी को प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक उन्हें अर्पण करें, यानी कि दे दें। तथा सासू जी को कुछ रुपए पैर पे रख करके प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। ये जिनके यहाँ विवाह होता है उनको अहोई अष्टमी का पूजन ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे तो व्रत के बारे में कहा गया है कि पूरे दिन महिलाएं व्रत रखती हैं
और सायंकाल के समय यानी कि तारे निकलने के बाद अहोई माता का चित्र जो है कि आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, उसे दीवार पर लगा करके और कहानी सुनना चाहिए। कहा गया कि कहानी जब सुने तो एक जल का लोटा भी रखें और हाथ में जो है कि 5 या 7 गेहूं के दाने रख करके ही कहानी को सुने। कहा गया है कि अहोई माता का जो भी स्त्री व्रत करती है उसके बच्चों के जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, सब अहोई माता हर लेती हैं, यानी कि लक्ष्मी जी हरण कर लेती हैं और उनके बच्चों के जो भी जीवन में कष्ट हैं, जो भी ग्रह दशाएं हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। आ गया है कि इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बना करके उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनें और कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखें और एक चांदी की अहोई बनवावें और उसमें 2 चांदी के मोती के दाने डालें। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में चांदी के दाने को डाल दें। फिर अहोई को रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें और जल के लोटे पर एक एक सतिया काढ़ कर कटोरी, सीरा और रुपये का बायन निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने और फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासी जी को पावला करके दे दें, यानी प्रणाम करके अर्पण कर दें। कहा गया है कि जो गले में अहोई धारण करते हैं उसके निकालने का भी मुहूर्त होता है। तो कहा गया है कि दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई को गले में से उतार कर और जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतने बाद 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें तो उसका गुण से भोग लगा करके और जल के छींटा दें और अर्घ दे करके ही भोजन करें। विशेष उपाय यह है कि उस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करना चाहिए। अहोई के दिन जो भी महिलाएं हैं, जो भी भक्त हैं, अगर ब्राह्मणों को पेठा दान करते हैं तो इससे उनके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। यह व्रत घर के बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है और अहोई देवी के चित्र के साथ साथ से और भी बच्चों के भी चित्र बनावें और पूजा करें। इससे अहोई माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी और ब्राह्मणों को दान देने से भी कल्याण होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, पंडित जी ने बताया और मैंने भी जो कुछ बताई कि ये संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान सुख के लिए, संतान को खुशहाल रखने के लिए, संतान को सौभाग्यशाली बनाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस संबंध में थोड़ा सा मेरा विचार एक जगह अलग आती है। मैंने पीछे भी देखा था कि जो संतान थोड़ा समझदार हैं, कोशिश कीजिए कि वो भी अहोई अष्टमी की कथा सुन लें। बहुत ही अच्छी बात है। छोटे बच्चों को तो गोद में लेके माता बैठ जाती हैं, लेकिन जो बड़े उम्र के बच्चे हैं वो अपने को बिजी शो करते हैं या बाकी बिजी होते हैं। अगर वो सुन ले तो फार बेटर, बहुत अच्छी बात है। और एक कलयुग है और मैं हर वीडियो में ये बताते आ रहा हूँ कि कलयुग के रक्षक महानायक वीरबली हनुमान जी हैं और हनुमान जी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ कोई संकट आ ही नहीं सकती। और जिस महादेव जी की आप लोग उस दिन अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं, उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चों को सिखा दें, बता दें, समझा दें कि आप उस दिन सिर्फ इतना ही बोल दें या 2-4 बार उसकी चौपाइयाँ दोहे बोल दें। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरऊ कलेश विकार। इस शब्द को बच्चे, इस दोहे को बच्चे बार बार बोलें तो क्या देखेंगे कि जैसे पीछे साल हमने कई लोगों को बताया था पर्सनली रूप से, उनमें कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस मेरे को देखने को मिली। तो चूँकि उस दिन बच्चों के सौभाग्य के लिए हम लोग कामना करते हैं तो सोना में सुहागा और अच्छी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे स्टूडियो में आए हुए पंडित हेमंत
दुबे जी का बहुत बहुत आभार। आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी, आपका सदा कल्याण हो।